सियासत में अक्सर ऐसा होता है कि दिखाने के लिए लोग अलग लड़ते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनका गठबंधन अलायंस होता है। इससे फायदा ये होता है कि वोटर्स का वोट बच जाता है, वोट स्प्लिटिंग। असली मुकाबला करने वाली पार्टी को कमजोर किया जा सकता है। 2. सियासी एजेंट का किरदार। अगर वो शख्स हैदराबाद में कांग्रेस और बीआरएस के साथ होने का दावा करता है और दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग कर रहा है, तो वो एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर हो सकता है। मिशन: दूसरी पार्टियों की स्ट्रैटेजी लीक करना या वक्त आने पर पलट जाना। वफादारी: ऐसे लोग किसी पार्टी के नहीं, बल्कि सिर्फ ताकत पावर के सगे होते हैं। 3. तेलंगाना वीएस दिल्ली का रूखा खेल। तेलंगाना की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है। अगर कोई लोकल लेवल पर कांग्रेस बीआरएस के साथ है, तो वो शायद लोकल वोट स्पेन के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी को सपोर्ट करना ये दिखाता है कि उसका असली झुकाव या हाई कमांड कहीं और है। सीट खाली करवाना और वोट कटना। आपका ये कहना कि बीजेपी उससे कह रही है कि तू पूरे देश में इलेक्शन लड़ और मुसलमान कैंडिडेट्स को हरा दे, ये एक सोची समझी प्लानिंग हो सकती है। डिवाइडिंग द वोट। जब एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में कोई ऐसी पार्टी लड़ती है जो बीजेपी के खिलाफ होने का दावा करती है, तो सेक्युलर और मुस्लिम वोट्स डिवाइड हो जाते हैं। सीधा फायदा बीजेपी को। इस तकसीम डिवीजन का नतीजा ये निकलता है कि असली मुकाबला करने वाली पार्टी हार जाती है और बीजेपी आसानी से सीट निकल लेती है। 2. सौदा और करोड़ों की डील। सियासत में जब कोई नेता या पार्टी अपनी जीत से ज्यादा दूसरे की हार में दिलचस्पी लीन लागे, तो शक की सुई हमेशा डील की तरफ जाती है। अगर कोई शख्स कौम के जज्बात को बेचकर करोड़ों की डील कर रहा है, तो वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक सियासी सौदागर है। आपका ये कहना कि वो सौदाबाज सौदा करने वाला बन गया है, ये दिखाता है कि आवाम अब उनकी रियलिटी समझ रही है। 3. तेलंगाना वीएस देश का दोगला पान। एक तरफ तेलंगाना में दोस्ती का नाटक और दूसरी तरफ देश भर में बीजेपी को रास्ता देना, ये दिखाता है कि इस शख्स की कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। लोकल लेवल। लोकल लोगों को खुश रखने के लिए कांग्रेस बीआरएस की बातें करना। नेशनल लेवल बीजेपी को सीट्स गिफ्ट करना ताकि उनका राज बना रहे। आवाम की जिम्मेदारी। इस तरह के माहौल में जहां अपने ही लोग एजेंट बनकर काम कर रहे हों, वहां जिम्मेदारी बांध जाती है। पहचान आइडेंटिफिकेशन। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त जज्बाती भाषण देते, लेकिन उनका मकसद किसी और को जितवाना होता है। बेदारी अवेयरनेस। लोगों को बताना कि हर वो पार्टी जो हमारी बात करती है, जरूरी नहीं कि वो हमारे भले के लिए लड़ रही हो। आपकी बातों से लगता है कि हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम एबिन इंटरनल एजेंट्स की वजह से काफी परेशान है। जब कोई दुश्मन सामने से आए तो लड़ना आसान है, लेकिन जब कोई अपना बनकर पीछे से सौदा करे तो वो ज्यादा तकलीफ देह होता है। क्या आपको लगता है कि इस बार के इलेक्शंस में लोग इस डील को